मुस्लिम है तो हमें तो जाहिर अच्छा नहीं लगता। आपने मंदिर थोड़ी जाना है। उनका वो सुनना भी पसंद नहीं है ना, या उनका होना भी पसंद उनका होना पसंद नहीं है। नहीं, मतलब बहुत ज्यादा उनकी इबादत होना पसंद नहीं है। जब मौत का खौफ खत्म हो जाता है ना, फिर वो कहते हैं बस जो होगा देखा जाएगा। ये देखिए हमारे सामने जैन मंदिर है, क्या हम जाके इसको तोड़ दें? पूरी दुनिया के ऊपर राज किया मुसलमानों ने। हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ना कि अटैक्स। इंडिया कम से कम 40 साल पाकिस्तान अगे है तरक्की च। वहाँ पर हिंदू भी तो वहाँ पे आबाद थे इतने अरसे से, आप किस तरह सडनली इन पे जुल्म करके। यार ये इंडिया देखो ना, वहाँ की कोई आर्मी या कोई एस्टेब्लिशमेंट कोई मुलाकात है। बंगाली तो काली हट बंगाली, गोरो वाला पन था ना हमें। दोस्तों, पाकिस्तान और पाकिस्तानी हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा कि भाई पाकिस्तान और हिंदुओं का सपोर्ट, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ जो यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, आवाम है, ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुर्म हो रहा है, उनके धर्मों पर जुर्म हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान के कुछ लोग बोलना स्टार्ट कर दिए हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि हम लोग जो मुस्लिम है अपना ईमान पे चलना छोड़ दिए हैं, और हमारा जो ईमान वाला जो कार्यक्रम था वो काफिर ने अपना लिया है, और काफिर उसको फॉलो करके इतना आगे बढ़ गया है। तो भाई उनसे एक क्वेश्चन और किया जाता है कि तो ठीक है चाचा जी, तो जन्नत किनको मिलेगा? चाचा ने कर दिया फिर से छोटी बात, भाई जन्नत तो मुस्लिमों को मिलना है, काफिरों को तो मिलना नहीं। चलिए देखते हैं पहले वीडियो। नमस्कार, मैं आपका दोस्त डिप्पी। हिंदुओं पर इतने ज्यादा जुल्म किए जा रहे हैं, जिनको देखकर बार बार बांग्लादेश को वार्निंग दी जा रही है। मेरा आज का जो वीडियो है, मैं भी बांग्लादेशी हिंदुओं के सपोर्ट में बना रही हूँ कि भाई आपका रिलीजन कोई भी हो, लेकिन आप माइनॉरिटी हो, वो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध कोई भी हो, कभी किसी माइनॉरिटी को टारगेट ना करें। और एज अ मुस्लिम ये हमारा फर्ज भी बनता है कि हम माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करें। तो क्या आज जब 1.5 करोड़ हिंदुओं की सेफ्टी की बात आ रही है, तो क्या इंडियन एयरफोर्स वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करेगी? तो देखिए, कोई कहीं पे भी होना तो राइट्स तो मिलने चाहिए, क्योंकि ये हम ज़रूरी है। कोई भी के जुल्म तो कोई किसी भी कास्ट से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मज़हब से हो, और जो भी हिंदू है, मुसलमान है, राइट्स तो बनते हैं। और उनको इसलिए दे देने चाहिए कि देखो, आप वहाँ पर हिंदू भी तो वहाँ पे आबाद थे इतने अरसे से, आप किस तरह सडनली इन पे जुल्म करके और इनको अलग करके इस तरह बिल्कुल ही अलग कर साबित करें कि यहाँ पे इनका कोई वजूद ही नहीं था। बींगा मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं मस्जिदों में, तो इसी तरह से उनके जो गुरुद्वारे होते हैं या उनके जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों के अंदर जाके अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये पाकिस्तानी होने के नाते या मुसलमान होने के नाते में उनको प्रोटेक्शन देना हमारी जिम्मेदारी के अंदर हिस्सा बनता है। लेकिन हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ना कि अटैक्स। ठीक है, प्रोटेक्शन देनी चाहिए, वो भी उस हद तक कि जिस हद तक वो हमें डैमेज नहीं कर रहे हैं। यार ये इंडिया देखो ना, वहाँ की कोई आर्मी या कोई एस्टेब्लिशमेंट कोई मुलाकात है नहीं, आज तक नहीं मेरे ख्याल से ऐसा तो इधर क्या है? ये पाकिस्तान एक प्लाट है जिसपे कब्जा हो गया है। पॉलिटिक्स के चक्कर में इतना डिग्रेड कर दो उनको, हिंदुओं को, तो वो भी चलेगा। आपकी क्या राय है? ऐसा नहीं होता, चाहे अक्सरियत है या अक़लियत है, सबको ही राइट्स मिलने चाहिए। और देखें, कोई किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है ना, उसके ऊपर कहीं अपने किसी को भगवान को जवाब देना है, किसी को अपने ये जो सिख है या कोई भी किसी भी मसलक से है, तो हर कोई अपने अकीदे में रह के सोचे कि क्या हम ये सही कर रहे हैं। 71 में जब हमने मुजीबुर रहमान साहब ने इलेक्शन जीत लिए थे, तो किस बेस पर हमने असेंबलीज को तोड़ के और इलेक्शन को नलिफाई करके हमने। हम बंगालियों से नफरत करते थे ना कि बंगाली तो काली हट बंगाली, बंगाली हमारे साथ कैसे मैच हो? वो गोरो वाला पन था ना हमें। वो तो रेसिज्म आ गया ना फिर हमारे यहाँ। ठीक है, वो हम क्यों करते थे? ये तो हमारा फॉल्ट था ना, हालांकि मेजर एक्सपोर्ट हमारी बांग्लादेश से होती थी। इंडिया की बात करें, उनके जो है ना लोग, वो बहुत बड़ी कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट उनके पास है, एप्पल स्टोर है, एप्पल स्टोर उनका वो इंडिया के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ना माइक्रोसॉफ्ट है ना गूगल है। ठीक है, और इवन यूट्यूब का ऑफिस नहीं है। हाँ, और यहाँ पे अभी जो रिसेंटली हमने इश्यूज देखे हैं ना, वो इंटरनेट की वजह से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। फाइवर ने ऐड लगाया कि पाकिस्तान में अपने क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट वगैरह ना दे, वहाँ पे इंटरनेट स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो उसके अलावा ये अभी वीपीएन पे भी पाबंदी लगा रहे हैं। हमारे अक्सर काम जो होते हैं ना, वो वीपीएन की मदद से होते हैं। ठीक है, और अब वो कह रहे हैं कि वो भी आप रजिस्टर करवाएं। अमेज़न पाकिस्तान में आया था, वर्क किया, वो भी शायद चला गया फ्रॉड की वजह से या किस वजह से, वो भी सर्विसेज यहाँ पे नहीं दे रहा। वो 3 दिन के लिए आया था सिर्फ कराची वाले एरिया में, वहाँ से लोगों ने फ्रॉड्स किए काफी ज्यादा, जिसकी वजह से उसने भी अपनी सर्विस क्विट की है। इतना नुकसान बांग्लादेश ने हिंदुओं का किया है, मंदिर तोड़े हैं, उनके प्रॉपर्टीज को जाया किया, अब उसकी भरपाई वो कैसे करे? वैसे तो अभी उनके दिमाग में भरपाई का सूझ नहीं रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है उनसे कैसे भरपाई करवाई जाए? नो कमेंट्स, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि हमारे में जो है ना गलत है उसका ही डंका बजता है। राइट्स की तरफ तो कोई आता ही नहीं है, जुल्म हो रहा है। सिर्फ ये हिंदू और बांग्लादेश की बात नहीं है, हमारे पाकिस्तान की तरफ अब क्यों नहीं आती है? पारा चना रहा है, वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं। कमजोर बांग्लादेश से इंडिया फायदा उठा सकता है? बिल्कुल उठा सकता है, ये तो अपॉर्चुनिटी है, ये तो अपॉर्चुनिटी है हर किसी के लिए। मतलब एक मुल्क है, अच्छा मुल्क है, बहुत यूथ है वहाँ पे, अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली वो क्राइसिस में है फिलहाल, लेकिन यूथ तो एजुकेटेड यूथ है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, काफ़ी एक मेच्योर
सिक्योर मतलब कंट्री है। इंडिया टेक ओवर कर सकते हैं। इंडिया टेक ओवर कर सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है बांग्लादेश के अवाम पे। वो नहीं होना चाहेंगे डेफिनेटली। उन्होंने बांग्लादेश इतने मेहनत से हासिल किया है, उनकी एक पहचान है, लोग नहीं भूलेंगे और किसी के दिल में मेरे देश की मोहब्बत है। तो हमारे वज़ीर खजाना साहब का थे महबूब साहब, अच्छा। महबूब लाग साहब, जी, जी, उन्होंने जो प्लान बनाया था वही हांगकांग ले गया, वो तरक्की करके हम पीछे रह गए। कम से कम 10-15 साल के लिए पॉलिसी बने, वो उसमें कंसिस्टेंसी हो। अगर फजल पता चले हमारे मुल्क में हम बनाए तो हम लोगों में अवेयरनेस है। लेकिन अच्छा, हम इंडिपेंडेंट है, आप वोट नहीं देते। वो वोट की ऐसी तैसी फिरती है, रोज आपके सामने देख नहीं रहे हो। अच्छा। ये वोट से आप अपनी हम आजाद नहीं है। सीधी सी बात है, अगर हम आजाद नहीं है आपके सामने, हम आजाद नहीं है। नेवर अमेरिका की तरफ से कोई एक्शन होता है तो आपको लगता है कि बांग्लादेश फिर उस हालत में सरवाइव कर पाएगा या कुछ बचेगा उनका, जिस तरह से उनको बार बार कहा जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना करो? इसके बारे में भी मैं बचना क्या है, मतलब इस पे भी मेरा सेम आंसर यही है कि देखें, एक इंसान है, एक कंट्री या एक सिटी या जो भी, वो दूसरे पे जुल्म किए ही जा रही है। अब वो कितना भी सहेंगे, फिर बाकी हो जाता है इंसान। फिर उसे जब मौत का खौफ खत्म हो जाता है ना, फिर वो कहते हैं बस जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसा ही होगा। या कम से कम 40 साल पाकिस्तान ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਚ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੇਅਰ ਵੱਡਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜਨ ਬੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ। अगर मंदिर पहले से है तो फिर रहने दें। अच्छा, नहीं तो नहीं ना बनाने चाहिए। अच्छा नहीं बनाते तो फिर गलत है। हाँ, फिर वो तो गलत है। गलत कैसे है? मुस्लिम कंट्री है। बस जैसे हमारा लाहौर शहर इतना बड़ा है तो इसमें बस एक बहुत है। क्यों? मैं आपसे वजह पूछ रही हूँ क्यों? हम मुस्लिम है तो हमें तो जाहिर अच्छा नहीं ना लगता। आपने मंदिर थोड़ी जाना है, जाना तो हिंदुओं ने है। अगर मुझे पता है उनका वो सुनना भी पसंद नहीं है ना, या उनका होना भी पसंद, उनका होना पसंद नहीं है। नहीं, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मतलब बहुत ज्यादा उनकी इबादत होना पसंद नहीं है। आपको क्यों पसंद नहीं है? वो अपनी इबादत करेंगे, जाहिर है वो हमारे लिए अपनी इबादत तो नहीं रोक। इनसे अलग हुए हम, मतलब इंडिया से, वो डेवलपमेंट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी में हमसे आगे चले गए। क्या उनसे अल्लाह नाराज नहीं? बात मुसलमान की कामयाबी अगर इस हवाले से करेंगे मुस्लिम की ना, कामयाबी अगर इस हवाले से करेंगे ना, कुरान पाक में सारा बयान फरमाता है। अच्छा, ये तो दुनिया है, कुफार के लिए जन्नत है, अच्छा, और मुसलमान के लिए ये कैद खाना है। क्या ध्यान है? ये देखिए हमारे सामने जैन मंदिर है, क्या हम जाके इसको तोड़ दें? ये टूटा था लेकिन दोबारा बन गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो कायदा ने भी कहा था कि अपने आखिरी खुतबे में उन्होंने कहा था कि हर किसी को, घोड़े को, यानी कि सब आज़ाद हैं, हम सब आज़ाद हैं। यहाँ से हमारी टीम जाती है समटाइम पाकिस्तान, तो वो वहाँ पे जो है, वहाँ पे बाला ठाकरे, वो इनको लाइक नहीं करते। जब तक हम इंडिया के साथ अपने तल्लुकात बेहतर नहीं ना करें, पाकिस्तान आगे जा ही नहीं सकता। क्योंकि हमारा जो ना मैक्सिमम जो कैपिटल है ना पाकिस्तान के पैसे, वो हम अपनी जो ना मिलिट्री पे लगा रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हमारे तल्लुकात हमसाये से अच्छे होंगे ना, हाँ, तो हमें प्रोटेक्शन में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पीछे मुक्तदी खड़े होते हैं, किसी ना किसी को मैं ज़बा करूं, ये मुसलमान की सोच बन गई है। मतलब कि इसे हम जो माजरत के अल्लाह के ऊपर तवज्जो नहीं है। ये जो मौलाना साहब हैं, जो मुफ्ती साहब हैं, ये जो भी है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, यानी कि वो अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। अवाम को नहीं बना रहे, अपने आप को नहीं, वैसे अवाम को भी धोखा दे। अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं रहा। वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हवस, लालच। ठीक है, जब हवस दुनिया में हमारा मौत से प्यार नहीं रहा, यानी दुनिया से मुसलमान को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, इबादत करनी चाहिए। भाई पूरी दुनिया के ऊपर राज किया मुसलमानों ने, अच्छा, पूरे वर्ल्ड के ऊपर। अब क्यों नहीं कर रहे? जब हमने वो रास्ता ही छोड़ दिया था, लेता ही पढ़ने हमें कौन सा रास्ता? अल्लाह और उसके रसूल का। ठीक हो गया। आपने बोला कि पूरी दुनिया में मुसलमानों ने हुकूमत की, मैंने मान लिया। अब पूरी दुनिया में मुसलमान मुश्किल में हैं, जलील हो रहे हैं, ओवरऑल अगर मैं बात करूं, लेकिन नॉन मुस्लिम हुकूमत कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने अल्लाह ताला के रास्ते को पकड़ लिया जो हमने छोड़ दिया और वो आगे निकल गए? हमारे सारे असूल जो कुरान के हैं, उनके पास सच वो बोलते हैं, वो किसी को देते हैं। अच्छा, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करते, ठीक है, अपने हमसायों का हकूक का ख्याल रखते हैं, ठीक है, छोटों के साथ शफकत मोहब्बत, बड़ों के साथ अदब करते हैं। ये सारे के सारे इस्लामी कवानीन थे, जो कुरान के मुस्तफा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन थे। कौन मुसलमान, मैं हूँ, आप है, कौन करता है? तो ये नॉन मुस्लिम कर रहे हैं इस टाइम ऐसा। खसूसन अब देखे ना, पूरी दुनिया में जो सच बोलने वाली कौम है, पहले नंबर पे जापानी है। ठीक हो गया, क्यों है? ठीक हो गया, लेकिन ये सब कुछ हम इस्लाम के नाम पर मारते वजूद में आए हैं, तो हम, लेकिन हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे। हम इसी वजह से ये मुल्क अफरा तफरी के शिकार है। और जब हमने अल्लाह और उसके रसूल का साथ जंग की हुई तो अल्लाह हमारी मदद कहाँ करेगा? आपने ये कहा जापान वाले सच बोल रहे हैं या ईमानदारी से काम कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम सच बोल रहे हैं, हमसायों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, अच्छे अमाल कर रहे हैं दुनिया में, और मुसलमान जो हैं वो इस रास्ते से हट चुके हैं। लेकिन जन्नत में फिर भी कौन जाएगा? जिसका अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान होगा वो जन्नत में। नहीं, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम?
मुसलमान जाएंगे, काफिर जापानी नहीं जाएंगे। अगर उन्होंने कलमा पढ़ लिया, ईमान पहली शर्त है। सजा जो चाहे कोई सच बोले, चाहे जितने मर्जी अच्छे काम करे, वो जन्नत में नहीं जाता। अल्लाह का हुक्म है कि जो भी गैर मुस्लिम होगा, ठीक है, जिसका अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लेगा, उसको दुनिया के अंदर बदला दे दिया जाएगा। कलमा पढ़ के आप झूठ बोलते जो सब कुछ करते जो, तो वो फिर भी एट द एंड जाएंगे जन्नत में। बिल्कुल उनको सजा मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकिन फरमाया जाएंगे जन्नत कि में। कुछ मुसलमान हैं जो जहन्नम में जाएंगे अपने गुनाहों की वजह से। दोस्तों आपने देखा वीडियो देख करके आपको मजा आया होगा। अच्छा दोस्तों, आपको इस वीडियो देखने के बाद एक चीज समझ में आ रहा होगा कि हाँ, पाकिस्तान के लोगों का सोच कैसा है। अगर उनसे कोई क्वेश्चन करता है हिंदू के बारे में, तो बड़ा ही नापे तुले हुए जवाब देते हैं, बड़ा ही सोच समझ के बातें करते हैं। कुछ लोग पॉजिटिव बोलते भी हैं, तो ऐसा लगता है कि उनसे बोलवाया जा रहा है, या फिर वो पढ़ कर आए हैं, या फिर वो बेमन से बोल रहे हैं। खैर जो भी है, पाकिस्तान के जो कुछ मुस्लिम है, बांग्लादेश में जो जुर्म हो रहा है उसके खिलाफ वो आ रहे हैं और उसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इन लोगों पे, इन पाकिस्तानियों के ओपिनियन पे? आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।